बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आपका मंदिर है, आप अच्छे भाव से आए, अच्छे वस्त्र पहन के। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात एक मुद्दे की जो अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है और जिस पर कई ज्यादा घमासान हो रहा है, डिबेट चल रही है। देश के कई राज्यों में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है और कई मंदिरों में लागू करने की तैयारी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसका विरोध जताया। पुष्कर में आयोजित एक कथा दरबार में प्रदीप मिश्रा ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की व्यवस्था को सोची समझी साजिश बताया और इसे नौजवान पीढ़ी को मंदिरों से दूर करने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि ऐसे रोक टोक लगाने से नौजवान बच्चे मंदिरों में जाने से कतराएंगे और फिर सनातन विरोधी ताकतें उन्हें बरगलाकर दूसरे धर्मों की तरफ ढकेल देंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान का समर्थन और विरोध दोनों ही शुरू हो चुके हैं। जमाने से देश के प्रसिद्ध मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। इनमें दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर शामिल हैं। लेकिन जैसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों की व्यवस्था छोटे मंदिरों में लागू करने की वकालत की गई, विरोध करने वालों की लाइन लग गई। अब तक कई आम श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसीलिए उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। लेकिन अब मंदिरों में ड्रेस कोड व्यवस्था के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठी है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। जब पूरे भारत में सनातन धर्म आगे बढ़ गया और लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, तो फिर विधर्मियों ने एक नई चाल चालू कर दी और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। पंडित प्रदीप मिश्रा प्रसिद्ध कथावाचक हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर वाले पंडित जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रदीप मिश्रा भक्ति में कथाओं के साथ साथ भक्ति चैनलों पर भजन और आरती की प्रस्तुति करते हैं। उनके वीडियो यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के नाम से है। इस कद के एक कथावाचक ने मंदिरों में ड्रेस कोड व्यवस्था को साजिश की नजर से देखा तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। पुष्कर में कथा वाचन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने श्रद्धालुओं से पूछा कि भोलेनाथ कपड़ा देखते हैं या कलेजा। उन्होंने इस व्यवस्था को सनातन धर्म को तोड़ने का एक नया षड्यंत्र बता दिया। ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होगा। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जा। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे। खंडवा के मंदिर के बाहर लगे इस बोर्ड को देखिए। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर परिसर में अंग प्रदर्शक, उत्तेजक, असभ्य, अशोभनीय कपड़े पहनकर प्रवेश न करें। जीन्स, टी शर्ट, हाफ पैंट, नाइट सूट, बरमूडा और शॉर्ट्स पहनकर न आए।
कहने को ये सिर्फ निवेदन है, लेकिन इसे कई मंदिरों में सख्ती से लागू कर दिया जा रहा है। इसके पीछे हिंदू संगठनों का तर्क है कि ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ने से रोकने के प्रयास है। इन संगठनों से पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान को एक ही मंजिल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो भाव है वो भी सही हो सकते हैं या होंगे, और मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार है और हम लोगों के व्यक्तिगत विचार है। सभी के अपने अपने भाव हैं, वो किसी और माध्यम से जोड़ रहे हैं, हम किसी और। और मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उनका अपना विचार है, मेरे अपने विचार है। इधर कई श्रद्धालु हिंदू जागरण मंच की इस कोशिश की तारीफ भी कर रहे हैं और इन कोशिशों को पुराणों और शास्त्रों में लिखी बातों का हवाला देकर सही भी ठहरा रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि इससे युवा पीढ़ी पर, अरे जिसकी भगवान में आस्था है, जिसके सनातन में आस्था है, वो तो जैसे भी चाहे। हम विशेष पर्वों में परिधानों का निर्माण होता है, इसीलिए हम अपने अंग वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करके और शिव जी की उपासना में सावले पहन करके ही हम पूजा में बैठते हैं। हम कौन सी नई बात कह रहे हैं। हिंदू जागरण मंच का ये बहुत सराहनीय प्रयास है। पुराने शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है कि किस प्रकार देवालय और मंदिरों में जाना चाहिए, उसके नियम में मर्यादा बनी हुई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय प्रयास, हम उसकी सराहना करते हैं। संघ द्वारा जो ये करा गया है, मंदिरों में लगाया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाला समय में, और इसको अगर सब युवा पीढ़ी अगर करती है तो अपने को सफलता हिंदू जागरूकता में मिलेगी। अब सवाल ये है कि मंदिरों में ड्रेस कोड व्यवस्था पर वो नौजवान पीढ़ी क्या सोचती है, जिसके लिए ये खास तौर पर व्यवस्था लागू की गई है। तो सुनिए जरा कि नौजवानों की नजर में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करना कितना व्यवहारिक है और ये नौजवान पीढ़ी को मंजूर है या फिर नहीं। पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड रखना तो एक तरीके से नहीं बोल सकते आप कि आप एक ड्रेस कोड में ही आ पाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद जॉब करती हूँ कि ऑफिस जाते टाइम जल्दी में हम पूजा करते हुए चले जाते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड रहेगा तो हम ऐसे पूजा करने में भी आने में सोचना पड़ेगा। मेन तो यही है कि अब आस्था के साथ आपको मंदिर आना, आप आस्था के साथ ही मंदिर आते। उसके बाद में बात ये नहीं है कि ड्रेस आपको बड़ा पहनना है, छोटा तो पहनना ही नहीं है। जो आपको पहनना, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो उसी में आप मंदिर आएंगे। प्रदीप मिश्रा जी का ये काम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अगर जो मंदिर की जिन्होंने चौखट तक नहीं देखी है, उन्होंने उनको वहां तक जाने तक का जो विश्वास है उनके मन में जगा दिया है। आस्था तो है ही और आस्था के साथ भी आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका जो ड्रेस कोड है वो भी ऐसा रहे जिससे वो खुद ब खुद अपने आप में संतुष्ट रहे। जाहिर है कि नौजवान पीढ़ी पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के पुरजोर समर्थन में है। अब देखना यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की ये पहल सिर्फ कथा के मंच तक सीमित रह जाती है या फिर मंदिरों की चौखट पर भी दस्तक देती है। गाजियाबाद के हनुमान मंदिर से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बावे वाली माता से कोमल सिंह जुड़ रही हैं और जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर से भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। अब ये दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले जम्मू चलते हैं और कोमल, आप बताएं कि आपके आसपास जो लोग हैं और जिस मंदिर में आप खड़ी हैं वहां पर क्या किसी तरीके के नियम हैं, या फिर ये कहा गया है कि आप ऐसे वस्त्र पहने जिससे कि आस्था के मंदिर में और आस्था के एरिया में कोई और अलग भावनाएं प्रकट ना हो? और ये ड्रेस कोड क्या सिर्फ महिलाओं पर लागू है या दोनों पर लागू है? पुरुष हो या महिला हो, दोनों पर परिधान को लेकर एक व्यवहार, एक नियम लागू है। काली माता के प्रसिद्ध मंदिर में हूँ। यहाँ पर देश भर से जो लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार आते हैं, जो अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, वो जो लोग हैं वो यहाँ पर भी माथा टेक के बिना घर वापस नहीं लौटते हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ दिन पहले ही एक एनजीओ, यहाँ के मंदिर महंत की तरफ से नहीं, यहाँ के पुजारियों की तरफ से नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्य करने वाली जो एनजीओ थी, संस्था थी, उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि एक शुरुआत करते हैं कि मंदिरों में इस तरह के परिधान पहनकर नहीं आना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि भगवान भाव देखते हैं, भगवान वस्त्र नहीं देखते हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखें, इस वक्त जिस काली माता के मंदिर में हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई सूट पहनकर आया है, कोई जीन पहनकर आया है। यहाँ पर जो लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पक्ष भी है और विपक्ष भी है। जब भी किसी चीज़ की नियम की शुरुआत होती है तो वहाँ पर पक्ष भी देखा गया है और विपक्ष भी देखा गया है। ऐसे में अगर यहाँ की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है और कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये सही है? जैसे कि ये, जैसे हम हर मंदिरों में जाते हैं, हम निकरों में जाते थे,
वो सैंडो में जाते थे, ये बहुत गलत था। क्योंकि माता के दरबार में जब जाते थे हमें कुर्ता पजामा लगा कर जाना चाहिए या ट्राउज़र और शर्ट में जाना चाहिए। हम फैशन करके हम मंदिरों में जाते हैं, हमें जब माता के पास दरबार में जाना है हमें ट्राउज़र और कुर्ता पजामा लगा के जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा नियम लिया गया है यहाँ भावे माता का ट्रस्ट का। मैं हर किसी मंदिर से ट्रस्ट से कहना चाहता हूँ कि हर किसी मंदिरों में लागू किया जाए कि सिर पे कपड़ा बांधे, जैसे कि हमारे सिख कम्युनिस्ट में गुरुद्वारा में बिना सिर के कपड़े में अंदर नहीं जाने देते हैं, वैसे ही मैं पहले से भी कहना चाहता है कि यहाँ पे भी लागू किया जाए। इनको पूछिए, इन्होंने जो पहना है वो अलाउड है? इनके हिसाब से इन्होंने जो पहना है ठीक है, टी शर्ट और जींस पहन के। आपने भी जो ट्राउजर और टी शर्ट पहनी है मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, तो क्या ये अलाउड था? नहीं, ये मतलब ठीक ही है, मतलब शॉर्ट्स नहीं पहन के आया, मतलब ये ठीक ही पहन के आया था। आपको लगता है आपने भी नियम की उल्लंघना की अगर ऐसा नियम था? नहीं, मैं इतना तो अलाउड है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, खासकर मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है। यहाँ पर ऐसा कभी भी वैष्णो देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो सदियों पुराना मंदिर है, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। कोमल, मैं आपकी ओर रुख करता हूँ। सनातनी युवा वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जिया मंजरी हमारे साथ जुड़ रही हैं और एचएस रावत धर्म प्रचारक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कहां पर हैं, आपका पक्ष क्या है? मंदिरों में क्या ड्रेस कोड नियमित लागू होना चाहिए, और ये ड्रेस कोड होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, किस तरह के परिधान पहने जाने चाहिए? चलिए इस पर